नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आर्यस डेली क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं यश चंद्र आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं सीटेट हिंदी विषय के प्रश्नों के बारे में, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है निस्वार्थ। जी हाँ, निस्वार्थ शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? निस्वार्थ शब्द का विलोम शब्द होता है स्वार्थी। क्या होता है? स्वार्थी होता है। अगला प्रश्न है आध्यात्मिकता शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो आध्यात्मिकता शब्द में उपसर्ग है आदि। कौन सा उपसर्ग है? आदि उपसर्ग है। क्यों? और उपसर्ग हमेशा किसी शब्द के प्रारंभ में लगता है। कहाँ लगता है? प्रारंभ में लगता है। और प्रत्यय कहाँ लगते हैं? किसी शब्दांश के अंत में लगते हैं। अगला प्रश्न है पैर का समानार्थी शब्द क्या होगा? अर्थात पैर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो पैर को पद, चरण और पग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पद, चरण और पग। अगला प्रश्न है बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता क्या होती है? जन्म जात होती है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। अगला प्रश्न है बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है वाइगोत्स्की का। किसका है? वाइगोत्स्की का। किसका? वाइगोत्स्की का। ठीक है। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होगा? प्राथमिक स्तर के बच्चे को भाषा विकास करना है। प्राथमिक स्तर के बच्चे का भाषा विकास करना है तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होगा? हमारा बाल साहित्य। क्या होगा? बाल साहित्य के द्वारा यह हम बच्चों में भाषा विकास आसानी से किया जा सकता है। अगला प्रश्न है पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पढ़ने की प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? अर्थ होता है। क्या होता है? अर्थ होता है। जिसे हम पढ़ें उसका अर्थ न जाने तो पढ़ना सफल नहीं होता। अगला प्रश्न है बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं क्या होती हैं या उनकी भाषाओं को कैसा समझना चाहिए? तो बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाओं को संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं। बच्चे की भाषाएं जो होती हैं बच्चों की, वह संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा। जी हाँ, हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक ज़रूरी क्या है? प्राथमिक स्तर पर आप हिंदी भाषा सिखाना चाहते हैं तो सबसे अधिक ज़रूरी क्या है? कि क्या है? कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। अर्थात कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, दीवालों पर विभिन्न चित्रों के द्वारा और प्रिंट के माध्यम से बच्चों को आसानी से हिंदी भाषा सिखाया जा सकता है। अगला प्रश्न है विषमता का विपरीतार्थी शब्द है। अर्थात विषमता का विलोम शब्द क्या है? तो वह हो जाएगा हमारा विषमता का विलोम शब्द समानता हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाषा और विचार के संबंध में भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी है। कौन अग्रणी है? भाषा को विचार से पहले कौन मानता है? कौन मानता है? वाइगोत्स्की। कौन मानते हैं? वाइगोत्स्की मानते हैं। अगला प्रश्न है हमारा पीठ में छुरा भोंकना मुहावरे का क्या अर्थ है? पीठ में छुरा भोंकना मुहावरे का अर्थ है विश्वासघात करना। क्या करना? विश्वासघात करना। पीठ में छुरा भोंकना। अगला प्रश्न है मांग का सिंदूर पुछ जाना मुहावरे का अर्थ है विधवा हो जाना। क्या है? विधवा हो जाना। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक क्या होगा? प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में
नाटक का मंचन हम जब कराएंगे बच्चों के माध्यम से तो बच्चा नाटक का मंचन करेगा और अपनी भाषा का विकास भी कर लेगा, क्योंकि नाटक का मंचन करते समय वह सक्रिय भी होगा और बोलेगा भी भाषा के माध्यम से। अगला प्रश्न है, चामस्की के अनुसार क्या होता है? चामस्की के अनुसार भाषा की क्षमता जन्मजात होती है। चामस्की ने कहा कि बच्चों में भाषा की क्षमता जन्मजात होती है। अगला प्रश्न है, सुनना बोलना कौशलों के विकास के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी हो सकती है? तो सुनना और बोलना कौशल के विकास के लिए सर्वोत्तम विधि है कहानी कहना और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। जब आप कहानी कहेंगे तो बच्चे क्या करेंगे? सुनेंगे। और जब आप उनकी प्रतिक्रिया पूछेंगे कि बच्चों आपने क्या सीखा, तब वह क्या करेंगे? बोलेंगे। क्या करेंगे? बोलेंगे। अगला और अंतिम प्रश्न है हमारा, छोटा मुंह बड़ी बात मुहावरे का क्या अर्थ है? छोटा होकर भी बड़ी बड़ी बातें कहना। जो लोग छोटे होते हैं वह बड़ी बड़ी बातें कहें तो इसका मतलब है छोटा मुंह बड़ी बात। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से, और पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद मित्रों।